ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो अब हम एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 और 15 इसी वीडियो के अंदर करेंगे। तो 15वां एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लास्ट के अंदर ही अपन करेंगे, लेकिन पूरा वीडियो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर देखिए पहला एग्जाम्पल कह रहा है कि अनुपातों कोस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए में कन्वर्ट कीजिए। यानी आपको कोस के लिए एक ऐसे सरसमीका देखनी है जिसके अंदर साइन आ जाना चाहिए, यानी कोस के बराबर आप साइन को लिखना चाहते हो या उसको लिख सकते हो कि नहीं। टेन को भी साइन के पदों में बदलो और सेक के सामने भी वापस साइन आना चाहिए, यानी इन तीनों के सामने साइन आना चाहिए, ऐसा कुछ तरीका लगाना है। ठीक है, तो देखो कोस ए को अपन साइन ए में बदलने के लिए सबसे पहले देखो कोस ए के लिए, ठीक है, देखो हमारे पास में एक सरसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 होता है ना। तो यहाँ पर थीटा ए दे रखा है, तो अगर मैं यही सरसमीका वापस लिख दूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के बराबर 1। अब मेरे को कोस के बराबर साइन चाहिए, तो मैं कोस स्क्वायर को यहीं पे रखूँगा, साइन स्क्वायर ए को उधर ट्रांसफ़र कर दूँगा। ठीक है, तो कोस स्क्वायर ए को हम यहीं पे रख देंगे, 1 में से साइन स्क्वायर ए घट जाएगा। अब यहाँ पर हमारे को कोस ए को बदलना है, यानी सिंपल कोस होना चाहिए, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेंगे। ठीक है, स्क्वायर को हटा दो और स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पद पर रूट जाके लग जाएगा, साइन स्क्वायर ए पर रूट लगेगा। तो इस प्रकार देखो हमने कोस को जो है या कोस को साइन के पदों में बदल दिया, यानी कोस के सामने कैसे भी करके हम साइन ले आ चुके हैं। अब जो है हम टेन के सामने जो है साइन ए लाने का प्रयास करेंगे। अब देखो टेन ए को या टेन ए के लिए, ठीक है, तो देखो टेन ए को कैसे बदल सकते हैं अपन। हमारे को पता है कि टेन थीटा जो होता है ना, वो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा होता है। अब हमारे पास में जो है टेन के सामने साइन आना चाहिए, तो देखो अगर मैं यहाँ पर टेन ए लिख दूँ और यहाँ पर साइन ए लिख दूँ और यहाँ पर कोस ए लिख दूँ, तो यहाँ पर टेन के सामने एक साइन तो आ गया। अब ये दूसरा कोस है, तो इस कोस को भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस कोस की जो वैल्यू है हमने यहाँ से निकाल दी है, यानी जो है आप टेन ए के बराबर एक साइन ए तो कन्वर्ट हो चुका है, दूसरे कोस ए को कन्वर्ट कर सकते हो। किस तरह से कि आप इस कोस ए की वैल्यू को जो है यहाँ पे रख सकते हो, है ना। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो देखो टेन के सामने 2 बार साइन आ चुका है, यानी कैसे भी करके साइन ही आना चाहिए, दूसरा कोई पद नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए हम सेक ए को बदलने का प्रयास करते हैं, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बट्टा कोस थीटा, तो सेक के बराबर चाहिए कोस, तो यहाँ पर देखो ए के लिए है तो सेक ए बट्टा 1 बट्टा कोस ए। अब हमारे पास में कोस ए नहीं चाहिए, सेक के सामने चाहिए साइन ए, तो यहाँ पर आप खुद देखो पूरे क्वेश्चन के अंदर इस कोस ए की वैल्यू का ही यूज किया हमने, तो इसमें भी अपन यही करेंगे, कोस ए के बराबर 1 बट्टा कोस ए की वैल्यू यही 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब देखो सेक ए को भी हमने जो है साइन के पदों में कन्वर्ट कर दिया है। तो बहुत ही सिंपल है, 1-2 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा तब जाके समझ में आ जाएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 13 ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है इसके बराबर ये राइट हैंड साइड लाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एक से तो हम सोल्व कर नहीं पाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए, और एक हमेशा ध्यान रखो, इस प्रश्नावली से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा साइन और कोस के पदों में बदलना है, कैसे भी करके। ठीक है, तो जैसे साइन के पदों में बदला हुआ कोई चीज़ है तो उसको कन्वर्ट नहीं करना है, बाकी सेक हो, टेन हो, दूसरे जितने भी अनुपात आएंगे उन सभी को आपको कोस या साइन के अंदर बदलना है। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड से आपको वापस यहाँ पर लिख देना है,
अब अपन जानते हैं कि सेक थीटा को अपन कोस थीटा में बदल सकते हैं, क्योंकि शर्त ही यही है कि या तो आप साइन के पदों में बदल दो या फिर कोस के पदों में बदल दो। तो सेक को आप कोस के पदों में लिख सकते हो और यही सेक है वापस, और टेन को भी आप साइन बट्टा कोस में लिख सकते हो, टेन बराबर साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। तो हम इस क्वेश्चन के अंदर जो सेक ए है उसको कोस ए में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका मतलब 1 बट्टा कोस थीटा नहीं होगा, थीटा यहाँ पर ए दे रखा है, कोष्टक 1 माइनस साइन ए तो पहले से ही कन्वर्ट है, कोष्टक साइन सेक ए, इसको अपन वही लिखेंगे 1 बट्टा कोस ए प्लस टेन ए की जगह लिखेंगे साइन ए बट्टा कोस ए। अब इसको सरल करते हैं, ये चीज़ इससे गुणा होगी, दोनों से गुणा होगी देखो, ठीक है। तो 1 बट्टा कोस ए माइनस साइन थीटा साइन ए बट्टा कोस ए, ठीक है ना। ये पूरी वैल्यू जो थी 1 बट्टा कोस ए, ये इन दोनों से गुणा हो चुकी है। अब देखो यहाँ पर दोनों हर समान है, और जब हर समान होते तो हम क्या करते हैं, हर समान होने पर हर को एक बार लिख देते हैं और अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी करते हैं, 1 प्लस साइन ए। देखो जिस प्रकार इसको जोड़ा है उसको इसी प्रकार उसी को ऐसा जोड़ना, देखो इसको भी सेम इस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो हर समान है, हर को एक बार लिख दो आप, और अंशों की नॉर्मल जोड़ बाकी, तो 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए। अब देखो ध्यान देना, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसा लग रहा है ना, कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्योर माइनस बी स्क्योर। तो यहाँ पर देखना आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 स्क्योर माइनस साइन स्क्योर ए, क्योंकि देखो ये ए इसको मान लो, बी आप साइन ए को मान लो। तो इस सरसमीका से हम कैसे कर सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्योर ए बट्टा, अब देखो ये भी कोस ए, ये भी कोस ए, तो कोस से गुणा होगा तो कोस स्क्योर ए बनेगा। अब देखो हमने एक सरसमीका पढ़ी है कि साइन स्क्योर थीटा प्लस कोस स्क्योर थीटा बराबर 1, तो वहाँ से जो 1 माइनस साइन स्क्योर थीटा होता है वो कोस स्क्योर थीटा के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर जो है 1 माइनस साइन स्क्योर ए को अपन कोस स्क्योर ए लिख सकते हैं इस सरसमीका से, कोस स्क्योर ए और नीचे तो कोस स्क्योर ए था ही, दोनों वैल्यू समान है तो ए का आंसर आ जाएगा। तो देखो राइट हैंड साइड में हमारे को ए की लाना था, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर ये हैंस प्रूव्ड या फिर इति सिद्धम लिख सकते हैं अपन। चलिए अब सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 या 14। तो ये भी आपको जो है उसी तरीके से करना है, हर क्वेश्चन आपको उसी तरीके से करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर तरीका ही पूरा चेंज हो जाता है, तो उसको अपन इम्पोर्टेंट लगा देते हैं। फिलहाल इसमें तरीका वही सिंपल है कि आपको हमेशा जो है दूसरे अनुपातों को साइन और कोस में कन्वर्ट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड का ही यूज़ करें हमेशा, और कभी कभी तो क्वेश्चन में राइट हैंड साइड का भी यूज़ करना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपको 10 से 15 बार रिपीट करने चाहिए, ताकि वो दिमाग के अंदर आपके बैठ जाए और आपकी इतनी मैच्योरिटी हो जाए कि आप क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कर जाओ, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल तरीके से होंगे। तो देखो हम कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोट थीटा को साइन बट्टा कोस में बदलना है, या फिर साइन और कोस में बदलने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। और देखो कोस तो पहले से ही कोस में कन्वर्ट है, तो इसको चेंज करेंगे नहीं, हम सिम जो है कोट ए को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, कोस थीटा यहाँ पर ए है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है हमेशा, ऐसा नहीं कि साइन थीटा लगा दे तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई भी चेक नहीं करेगा। कोस ए, फिर ये लाइन आ रही है, इसको भी सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, कोस ए के बट्टा साइन ए प्लस कोस ए। अब तो बहुत ही सिंपल है ये, आपको क्या करना है, कोस को बाहर ले लेना है, क्योंकि देखो कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो कोस ए बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखना कोस ए बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1, नीचे है साइन ए, और यहाँ पर बचेगा माइनस के आगे 1, ठीक है। इस तरह से कॉमन लिया, अब इसको गुणा करोगे ना तो वापस यही आएगा। तो देखो नीचे भी कोस ए को ही कॉमन लेना है आपको, तो कोस ए बाहर आ जाएगा, 1 बट्टा साइन ए अंदर और प्लस का 1। अब आपको देखो यहाँ पर देखो कोस ए से कोस ए कट सकता है क्योंकि अंश बट्टा हर में है। अब हमारे को देखो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है कि कोसेक ए -1 कोसेक ए +1। हमने शॉर्ट समीकरण पढ़ रखी है कि 1 बट्टा
साइन ए के बराबर होता है कोसेक ए। ये सरसमीका पढ़ी ना हमने। तो यहाँ पर देखो आप, ये जो वैल्यू आ रही है 1/sin ए को अपन लिख सकते हैं कोसेक ए -1। माइनस का 1 तो पहले से ही मौजूद है, नीचे भी सेम तरीका रहेगा। 1/sin ए को अपन कोसेक ए प्लस का 1। तो देखो यही चीज़ हमारे को ज्ञात करनी थी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव। देखो यही चीज़ है, वापस यही चीज़, ठीक है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल नंबर 15। इसको आपको दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। मैं इसको इम्पोर्टेंट लगा देता हूँ, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ा और ये क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपकी त्रिकोणमिति पढ़ना वेस्ट है, आपका टाइम भी खराब हो गया, ऐसा समझ लेना। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने खुद जो है 10 से 15 बार प्रैक्टिस करी, तब जाकर इसकी मैच्योरिटी मेरे को हासिल हुई। पहली बार में किसी से भी कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये कह रहा कि इस सरसमीका का यूज करना है, ठीक है। इस सरसमीका का यूज करना मतलब आपको जो है इस, देखो लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे, ये तो कॉमन सी बात है कि हम लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके राइट हैंड साइड लाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें राइट हैंड साइड भी यूज करनी पड़ती है, लेकिन फिलहाल हमारे सिलेबस के हिसाब से ये जो उदाहरण है वो लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके होगा। तो यहाँ पर मैं लेफ्ट हैंड साइड तो पहले लिख दूँ, लेकिन आपको ये भी बता दूँ कि यहाँ पर साइन और कॉस में पहले से ही कन्वर्ट है। लेकिन आप ध्यान दो, ये कह रहा कि इस सरसमीका का यूज करना है। अब जब इस सरसमीका का यूज करना है तो इस लेफ्ट हैंड साइड में जो है सेक थीटा और टेन थीटा आना चाहिए। तो देखो कैसे आ सकता है, अगर आप जो है इसके अंश और हर में कोस थीटा का भाग दे दो तो ये टेन थीटा और कोस थीटा में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे, देखो यहाँ पर समझना इसको कि साइन थीटा बट्टा कोस थीटा जो होता है वो टेन थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, और 1/कोस थीटा जो होता है वो सेक थीटा में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो अंश और हर में अगर अपन कोस का भाग दे दे तो ये टेन में कन्वर्ट होगा, और 1/कोस का मतलब हो जाएगा सेक थीटा। तो देखो इस सरसमीका का यूज हो जाएगा। वैसे मैंने तरीका समझाया था कि आपको हर क्वेश्चन में साइन और कोस में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पर ये पहले से ही कह रहा है कि इस सरसमीका का आपको यूज करना है। तो यूज करने के लिए ही हमने ये तरीका अपना रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे अंश व हर में कोस थीटा का भाग देने पर पहला स्टेप तो यही, ठीक है, क्योंकि हमारी मजबूरी है इसको सेक थीटा और कोट थीटा में कन्वर्ट करना, सॉरी टेन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो हम दोनों में ही भाग देंगे कोस थीटा का। तो देखो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस कोस थीटा बट्टा ही कोस थीटा, सभी में देना है, ठीक है, प्लस 1/कोस थीटा ऊपर वाली वैल्यू में दिया, ठीक है। अब ये लाइन आएगी, तो ये लाइन आ चुकी है। तो सेम तरीका नीचे वाले में हर में भी करेंगे। तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कोस थीटा बट्टा कोस थीटा माइनस 1/कोस थीटा। तो देखो ये तरीका सबसे पहले अपना लेना है। अब इन चीज़ों से जो है इसको टेन में, इसको सेक में, इसका आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखो दोनों ऊपर वाले जो ये तो तरीके हैं ना, इनका यूज कर रहे हैं अपन। तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा को इस फॉर्मूले से टेन थीटा लिख सकते हैं, माइनस कोस थीटा काटेगा तो माइनस का 1 प्लस 1/कोस थीटा होता है सेक थीटा, ठीक है। फिर ये लाइन, और अब देखो इसको भी चेंज करेंगे तो सेम ही आएगा, टेन थीटा प्लस का 1 माइनस का सेक थीटा। अब क्या करो आप, टेन थीटा और सेक थीटा को पास पास में लिख दो, ठीक है। इस माइनस के 1 को पीछे की तरफ भेजना है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस का 1 पीछे आ गया, टेन थीटा माइनस की सेक थीटा और प्लस का 1 पीछे चला गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, हमने पूरी कोशिश करी कि इस सरसमीका का यूज करना। मैं सरसमीका एक बार लिखना चाहूँगा, ध्यान होना चाहिए, पूरा फोकस एकदम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर इस सरसमीका का यूज करना है। अब हम ध्यान देंगे, हमारे पास में यहाँ पर स्क्वायर बन ही नहीं रहा है, तो खाली स्क्वायर बनाने के लिए देखो ध्यान देना, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हमारी मजबूरी है कि हमारे को इसको स्क्वायर बनाना है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वापस लिख रहा हूँ मैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा
माइनस की 1 tan थीटा माइनस के sec थीटा प्लस का 1। ठीक है, अब देखो खाली स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। ध्यान देना, tan थीटा प्लस sec थीटा ऊपर नीचे अपन गुणा कर देंगे, sec थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, tan थीटा माइनस sec थीटा, ये प्रोसेस करना है। स्क्वायर नहीं बनने के कारण हमने tan थीटा माइनस sec थीटा को ऊपर और नीचे गुणा कर देना है। ठीक है, अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये इससे भी गुणा होगी और इस -1 से भी गुणा होगी। ठीक है, तो देखो इसको करना क्या है, जब ये इससे गुणा होगी तो देखो क्या चीज़ बनेगी, a प्लस बी ए माइनस बी की शॉर्ट समीकरण बन रही है ना। देखो अगर ये पूरी वैल्यू इस वाली पूरी वैल्यू से गुणा होगी तो क्या बनेगी, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और अब यही वाली वैल्यू वापस जो है इससे भी गुणा होगी -1 से, तो -1 कोष्टक tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, और नीचे वाले को चेंज नहीं करना, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि नीचे वाला आंसर है हमारा। देखो कैसा आएगा अभी बताता हूँ, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1 और tan थीटा माइनस का sec थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ लेना आपको। अब देखो इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इस माइनस को गुणा कर देते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये माइनस इससे गुणा होगा तो माइनस का tan थीटा, ये माइनस वापस इससे गुणा होगा तो प्लस का sec थीटा। अब ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1 और tan थीटा माइनस sec थीटा। अब देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि आपको जो है इस सरसमीका का यूज करना है, किसका, इसी का। तो यहाँ पर देखो अगर आप इसको जो है इधर भेज दोगे tan स्क्वायर को, यानी देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यानी एक की जो वैल्यू होती है वो ये हो सकती है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे, हमारे पास में जो है ये वाला मान है। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहाँ से एक कॉमन ले लूँ, यानी देखो इस चीज़ को अपन ध्यान से समझना। ठीक है, इसको यहाँ पर है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा आगे है, तो मैं कैसे भी करके जो है इस वाले रूप के अंदर इसको कन्वर्ट करूँगा। देखना, इसको आगे पीछे लिख रहे हैं, बस यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि शॉर्ट समीकरण क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ। शॉर्ट समीकरण थी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में आ रहा था 1, लेकिन हमारे पास में जो यहाँ पर है वो tan स्क्वायर थीटा आगे है। तो देखो अगर मैं इसको चेंज कर दूँ खाली, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से ही ध्यान रखना बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चिन्ह परिवर्तन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मजबूरी है कि इसका यूज करना। अब तो यहाँ पर अपन जो है इस पूरे पद के अंदर चिन्ह चेंज कर देंगे। चिन्ह चेंज करने पर ये sec स्क्वायर थीटा प्लस का बनेगा और ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। तो देखो चिन्ह चेंज करने प्लस। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन करने पर। ठीक है, और ये परिवर्तन किस में कर रहे हैं, खाली अंश में कर रहे हैं। ठीक है, तो कोष्टक में लिखो आप अंश में, यानी चिन्ह कैसे परिवर्तन करते हैं कि जो प्लस का वो माइनस का बन जाएगा, माइनस का वो प्लस का बनेगा। तो जब चिन्ह चेंज करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो ये माइनस का होगा तो मैं इसको पीछे लिख सकता हूँ, और ये प्लस का हो जाएगा तो इसको मैं आगे लिख सकता हूँ। तो देखो sec स्क्वायर थीटा ये माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन हो चुका है, तो ये तो माइनस का होगा, ये प्लस का होगा, तो मैंने आगे पीछे लिखा ताकि इस सरसमीका का यूज कर सकूँ। फिर देखो ये माइनस का है तो ये अब की बार ये प्लस का हो जाएगा tan थीटा, ये प्लस का तो अब की बार हो जाएगा माइनस का sec थीटा, और नीचे तो वापस वही वैल्यू रखनी है जो पहले थी, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस का 1, और यहाँ पर tan थीटा माइनस का sec थीटा। ठीक है, अब देखो इसकी पूरी वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखना प्लस का 1 लिख सकते हैं क्योंकि शॉर्ट समीकरण हमारे पास में थी, 1 प्लस tan थीटा माइनस sec थीटा
अब ध्यान देना, हम जो नीचे लिख रहे हैं ना ये वैल्यू, क्या देखो ये जो वैल्यू है वो इस रूप के बराबर है क्या? देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने जो इसको लिखा, देखो इस वाली वैल्यू को मैं ऐसे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। 1 को आगे लिख दिया मैंने, प्लस का tan थीटा और माइनस का sec थीटा पीछे की ओर, और यहाँ पर तो है tan थीटा माइनस का sec थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है ये पूरी वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना ये इसके बराबर है। तो यहाँ पर क्या बचता है पीछे, 1/tan थीटा माइनस sec थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि हमने जब चिन्ह परिवर्तन करा था तो उसके अंदर हमने कौन से चिन्ह परिवर्तन करे थे। तो देखो हमने जो है यहाँ पर थोड़ी सी एक गलती कर दी है कि यहाँ पर देखो जब अपन चिन्ह परिवर्तन करते हैं ना तो बाहर जो है माइनस से गुणा हो जाता है। ठीक है, बाहर माइनस का 1 लगता है, यहाँ पर हम थोड़ा सा भूल गए थे, बाकी सारा स्टेप सही है। तो यहाँ पर देखो जब हम अंश में -1 से 1 को जो है बाहर की तरफ कॉमन ले रहे थे तो ये तो बाहर की तरफ ही होगा और ये माइनस का 1 इससे इंटू हो जाएगा। तो इसका मतलब जो लास्ट वाली वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 1/tan थीटा माइनस का sec थीटा। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड के अंदर हमारे को लाना क्या था, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। तो देखो अगर यहाँ पर अपन चिन्ह परिवर्तन कर दे, कैसे देखो, माइनस का 1 तो वहीं पर रहने दो, इस sec थीटा में से ये जो नीचे वाला हर था ना इसके अंदर माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये sec थीटा हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस का। तो देखो माइनस बाहर आ गया, ठीक है, sec थीटा हो गया और ये हो जाएगा माइनस का tan थीटा। ठीक है, क्योंकि देखो चिन्ह बाहर लेने पर क्या होता है कि अंदर जो वैल्यू होती है उनके चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, तो ये माइनस को काटेगा। तो देखो यही तो हमारे को लाना था, तो देखो इतनी सीधम हो जाएगा, है ना, 1/sec थीटा माइनस tan थीटा। बहुत ही सिंपल था, 1-2 बार इसको रिपीट करना पड़ेगा। बस देखो बस यहाँ पर जो स्टेप था ना, ये जो हमने चिन्ह परिवर्तन करा तो यहाँ पर माइनस का 1 जो है बाहर आ जाता है। ठीक है, कभी भी आप चिन्ह परिवर्तन करोगे और जिसमें करोगे वहाँ से -1 ऑटोमेटिक बाहर आ जाता है, फिर अंदर वाली जितने भी संख्या होती है या जितने भी मान होते हैं उनके चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन हो जाए तो उसको हमेशा -1 से गुणा करते हुए दर्शाना रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी देखो माइनस का 1 से गुणा, ये इसलिए यहाँ पर माइनस का 1, यहाँ पर भी 1, फिर ये इससे गुणा हुआ तो यहाँ पर हमारे पास में tan थीटा माइनस sec थीटा आया था, जबकि इसको बदलना किस में था, sec थीटा माइनस tan थीटा में। तो हमने यहाँ से माइनस बाहर ले लिया, तो जब माइनस का बाहर कॉमन लिया तो -1 कोष्टक बन के हो गया और फिर जो अंदर वाली वैल्यू थी उनके चिन्ह परिवर्तन हो गए। ठीक है, तो ये माइनस का हो गया था प्लस, ये प्लस का हो गया था माइनस, और हमारे को यही ज्ञात करना था क्योंकि देखो ये माइनस इस माइनस को कैंसिल कर देगा, तो 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, यही तो राइट हैंड साइड के बराबर था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बहुत ही सिंपल है। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।